वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, अनुमान लगाया गया है कि 7वीं योजना में श्रम शक्ति में 390 लाख लोग जोड़े जाएंगे। यह तथ्य इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि देश में जनसंख्या की वृद्धि रोजगार के अवसरों की वृद्धि से अधिक है। दूसरे प्रकरण में वर्तमान साधन बचतों और निवेश के लिए अपवर्तन का सामना नहीं कर सकते, अतः पूंजी निर्माण का दर नीचा होगा। अन्य शब्दों में, योजनाओं में ऐसी नीतियों को कोई स्थान नहीं दिया गया जैसे रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण के रूप में एक उचित वास्तविक वेतन दर नीति का निर्माण अथवा बड़े रूप में श्रम गहन तकनीकों का संवर्धन। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरेक श्रम का नरगसियन विविधता का प्रयोग करने के लिए बहुत कम प्रयत्न किए गए हैं। प्रायः सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण निर्धन होता है। अल्पविकसित देश निर्धनता के कुचक्र में जकड़े होते हैं, जो बदले में देश में रोजगार के नमूने को बहुत प्रभावित करता है। निर्धन होने के कारण कोई व्यक्ति विद्यमान साधनों का लाभप्रद प्रयोग नहीं कर सकता। भारत में पूंजी दुर्लभ है तथा श्रम अतिरेक मात्रा में उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में देश को उत्पादन की श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु जहां देखा गया है कि न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी श्रम के स्थान पर पूंजी के प्रयोग का कहीं अधिक वृद्धि हुई है। उपाध्यक्ष महोदय जी, पश्चिमी देशों में जहां पूंजी की बड़ी मात्रा में पूर्ति है, वहां स्वचालित यंत्रों तथा अन्य परिष्कृत साज सामान का प्रयोग न्यायसंगत है, जबकि हमारे देश में अनंत श्रम शक्ति के कारण यह बेरोजगार लोगों की संख्या को बढ़ाता है। इस आधार पर भगवती समिति ने यंत्रों के अत्यधिक प्रयोग की सिफारिश नहीं की। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण निरंतर विवेकशीलता और वैज्ञानिक आधुनिकीकरण को अपना रहा है। इस प्रक्रिया के लिए मानवीय श्रम शक्ति के स्थान पर यंत्रों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। अधिकारियों का कहना है कि उम्मीदवारों के लिए शुरू किए गए सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से हलफनामे और नामांकन संबंधी अन्य दस्तावेज सार्वजनिक करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लागू की गई है। इसका मकसद निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए उम्मीदवारों के हलफनामे वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में होने वाली देरी से बचना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राम तरणीकांति ने कहा, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन
करते हुए दृष्टिहीन मतदाताओं सहित शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। निर्वाचन आयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों समेत शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को उनके मताधिकार के इस्तेमाल में सहायता के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। आयोग के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। स्टॉप।